हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 24 सितंबर और हम 24 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपके आने वाले हर एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को देखना भूलिएगा मत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया? भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास जो अमोघ फ्यूरी है वो किस राज्य के अंदर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के अंदर। किस राज्य के अंदर किया गया है? राजस्थान राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना ने राजस्थान के थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज अमोघ फ्यूरी का आयोजित किया है और इस दौरान सेना ने अपने सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया और भारतीय सेना ने यह अभ्यास पाकिस्तान बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? तो ये किया गया है बिहार के अंदर। किस राज्य में किया गया है? बिहार राज्य के अंदर किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना, बिहार की राजधानी पटना में आधुनिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया और विज्ञान आधारित 5 गैलरी बीए साइंस, साइंटिस्ट गैलरी, बायोलॉजिकल साइंस गैलरी, चिल्ड्रन एक्टिविटी गैलरी और इन्वेशन गैलरी और एडवेंचर आइलैंड इन 5 गैलरी को स्थापित किया है और 269 इंटरएक्टिव प्रदर्शन जिनमें छात्र छात्राएं खुद प्रयोग करके विज्ञान को सीख पाएंगे। 4D थिएटर है और ऑडिटोरियम आधुनिक तकनीकी से लैस है जो बच्चों और दर्शकों को अनोखा अनुभव देंगे। तो किया गया है पटना, बिहार के अंदर किया गया है। किसका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने भारत देश को। किसको चुना गया है? अपने भारत देश को। भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। तो सिंगापुर में आयोजित 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में ये चुनाव हुआ है और भारत सदस्य बनने से संगठित अपराध जो साइबर अपराध है, मानव तस्करी, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूती मिलेगी और जो इसका उद्देश्य है वो है एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में सलाह देना और विचार विमर्श को सुगम बनाना है। समिति अपराध के विरुद्ध लड़ाई की क्षेत्रीय रणनीति की प्राथमिकताओं और क्षेत्र विशेष के पुलिस सहयोग के संबंधी जो मुद्दों को पहचान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के अंदर। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में किया जाएगा और ये सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा। इसकी जो सम्मेलन है इसकी जो मुख्य बातें हैं वो 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगा और भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा और इसके जो आयोजक है वो भारतीय चावल निर्यातक महासंघ और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इन दोनों के सहयोग से किया जाएगा और इसका उद्देश्य वो दुनिया का सबसे बड़ा चावल सम्मेलन है जो किसानों को वैश्विक खरीदारी और हितकारों की एक साथ लाता है और देश की चावल विविधता और गुणवत्ता के मानकों का प्रतीक है और ये व्यापार संबंधों को मजबूत करने और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? आईसीसी ने महिला क्रिकेट कप
विश्व कप जो है 2025। इसके आधिकारिक गीत जो ब्रिंग इट होम को किसने गाया है, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया है? तो ये गाया है श्रेया घोषाल ने। किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। आईसीसी में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के आधिकारिक गीत जारी किया, जिसका जो शीर्षक है वो ब्रिंग इट होम रखा गया है और इस एथम को मशहूर पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने गाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर शामिल होगा? कौन सा देश पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होगा? तो ये होगा सीरिया देश। कौन सा देश हो जाएगा शामिल? सीरिया देश शामिल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो सीरिया के राष्ट्रपति है वो है अहमद अल सरा ने 21 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचे और वहाँ उन्होंने 80वीं महासभा सत्र में हिस्सा लिया और ये 23 सितंबर से 29 हिस्सा लेंगे और ये 23 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक चलेगा। जो ये सत्र है ये 23 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक चलेगा। इससे पहले 1967 के अंदर तत्कालीन सीरियाई राष्ट्रपति नूर अल दीन अल अतासी ने UNGA में हिस्सा लिया था। कब लिया था? 1967 के अंदर। अब ये इस देश का सदस्य बन जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया गया है? हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया अहमदनगर। अहमदनगर रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र के अंदर, उसका नाम बदलकर अहिल्या नगर रख दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक जो नाम है वो अहिल्या नगर कर दिया है और ये नामकरण लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित है, जो भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित महिला शासकों में से एक मानी जाती है। अहिल्याबाई होलकर है, इन्होंने 1725 से 1795 तक मराठा साम्राज्य के होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी थी और उन्हें उनके दयालु शासन, प्रशासनिक कुशलता और मंदिर निर्माण कार्यों के लिए जाना जाता है। नया नाम 3 लिपियों के अंदर दर्शाया गया है। एक तो जो देवनागरी लिपि है मराठी और एक देवनागरी जो लिपि है हिंदी और रोमन अंग्रेजी के अंदर रखा गया है। तो स्टेशन का जो कोड है ANG ये अपरिवर्तित रखा है, इसको नहीं बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? अभी हाल ही में भारत के किस राज्य के अंदर लाल गर्दन वाला फेलोरोप देखा गया है? तो ये देखा गया है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के नंजारायण पक्षी अभ्यारण्य जो तिरुपुर में हाल ही में जो रेड नेक्ड फेलोरोप को देखा गया है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फेलोरोप लोबूट्स और इसके जो परिवार की बात करें तो स्कोलोपाइडिया है सैंड पाइपर, ये इसके परिवार से संबंधित है और वितरण क्षेत्र इसका प्रजनन स्थल है वो आर्कटिक और उच्च आर्कटिक टुंड्रा है, जिसके अंदर 60 से 70 डिग्री अक्षांश है और इसका जो स्थल है रहने का जो शीतकालीन जो खुले अरब सागर, दक्षिण अमेरिका का तटीय भाग, इंडोनेशिया या पश्चिमी मेलोनेशिया। विशिष्ट प्रजनन के इसके जो लक्षण है वो संभोग प्रणाली वो पॉलीएंड्रिट मादा नर कई नर से मिलन करती है। अभिभावक देखभाल है वो इसके अंडे सेने और बच्चों को परवरिश करने की जिम्मेदारी नर की होती है और पक्षियों में ये भूमि का परिवर्तन अत्यंत दुर्लभ होता है। और इसकी जो आलोचना है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि नाजारानी नारायण टैंक प्रवासी पक्षियों का उभरता हुआ हॉटस्पॉट है और रेड नेक्ड फेलोरोप को की उपस्थिति ये दर्शाती है कि भारतीय आर्द्रभूमि प्रवासी प्रजातियों के लिए अनुकूल हो रही है और ये प्रवासी क्षेत्र के विस्तार और अनुकूल क्षमता का उजागर करता है। दक्षिणी भारत के आर्द्रभूमियों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है। तो ये क्या देखा गया है? तो ये देखा गया है तमिलनाडु के नाजारायण पक्षी अभ्यारण्य के अंदर और इसका तो वैज्ञानिक नाम है फेलोरोपस
लोबिट्स। प्रीवियसली किसने का रिवीजन कर लेते हैं। तो ऑस्कर 2020 की आधिकारिक जो प्रविष्टि के रूप में होमबाउंड को चुना गया है। वर्ष 2023 के लिए जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो मोहनलाल को दिया जाएगा। 5 बार जो राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर शहर के अंदर किया गया है। और तिरुमला हिल्स और एरामट्टी डिब्बालो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे यूनेस्को की संभाव्य सूची के अंदर शामिल किया गया है। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंदाना बनी है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर एंड फंड में निवेश करने वाला पहला देश ब्राजील बन गया है। और हाल ही में विशेष है कि जो नए अध्यक्ष है वो मिथुन मन्हास को चुना गया है। और जस्टिस पवन कुमार मंत्री पटना हाईकोर्ट के 46वें चीफ जस्टिस बने हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।